Let's see this question. Question says which will undergo deprotonation. Deprotonation प्रोटॉन का निकालना most readily in basic medium. बेसिक मीडियम में सबसे जल्दी डीप्रोटोनेट कौन होगा, कौन डीप्रोटोनेशन शो करेगा? आइए देखिए, ए बी सी इन कंपाउंड आपको दिए गए हैं। डीप्रोटोनेशन की बात कर रहा है तो यहाँ पर जो दो हाइड्रोजन्स होंगे इनमें से कोई एक डीप्रोटोनेट हो जाएगा बेसिक मीडियम में। कौन डीप्रोटोनेट सबसे ज्यादा होगा? सबसे पहले होगा, कॉन्सेप्ट क्या लगा रहे हो आप? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। मतलब एच निकलने के बाद बेस के साथ अगर आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हो, मान लीजिए कोई बेस आया, बेस ने ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया, एब्स्ट्रैक्ट करके ये H प्लस निकाल लेगा और पीछे क्या छोड़ जाएगा? पीछे छोड़ जाएगा इसका दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा, यहाँ पर माइनस चार्ज। अब ये जो माइनस चार्ज है ये H के निकलने की वजह से हुआ है, मतलब एसिड है, ये एसिड बेस रिएक्शन हुई है, तो ये बना है आपका कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस में से ये नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कॉन्जुगेट बेस की, और जितना ज्यादा स्टेबल होगा कॉन्जुगेट बेस उतना जल्दी ये रिएक्ट करेगा। क्लियर बात? क्लियर बात? बताइए। तो ये जो माइनस चार्ज यहाँ बना है, ऐसा ही माइनस चार्ज सिमिलर सा यहाँ पर बनेगा और ऐसा ही माइनस चार्ज सिमिलर सा यहाँ पर बनेगा। तो देखिए ये जो माइनस चार्ज है ये आराम से दोनों जगह रेजोनेंस कर सकता है। ये दोनों साइड कार्बोनिल कार्बन से क्या कर सकता है? दोनों तरफ रेजोनेंस कर सकता है। इधर यहाँ पर ये रेजोनेंस करेगा, यहाँ पर OMe लगा हुआ है, देखिए OMe भी यहाँ पर रेजोनेंस कर रहा होगा, साथ ही साथ इसके रेजोनेंस को, इस माइनस चार्ज के रेजोनेंस को ये हिंडर करेगा। अगर ये हिंडर करेगा, इधर से भी ये हिंडर करेगा, तो मतलब उतना ज्यादा स्टेबल ये नहीं होगा। अगर ये इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है मतलब H प्लस का निकलना उतना आसान नहीं होगा। क्लियर? इधर देखिए ये जो माइनस चार्ज है इधर तो अच्छे से रेजोनेंस कर पा रहा है, बट इस साइड ये रेजोनेंस नहीं कर पा रहा। तो मोस्ट रेडिली पूछा है आपसे, क्या पूछा है? मोस्ट रेडिली। मोस्ट रेडिली कौन जाएगा? जहां कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ है? जहां दोनों तरफ से उसे रेजोनेंस मिल रहा है। मतलब ए के केस में ऐसा हो रहा है, बी और सी के केस में ऐसा नहीं हो रहा। मोस्ट रेडिली आपसे पूछा गया तो आप बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे, ए ओनली। क्लियर? ए और सी में कंफ्यूज मत होना, सी में यहाँ पर अच्छे से रेजोनेंस नहीं कर पा रहा है। मोस्ट रेडिली आपसे पूछा गया है। आई होप यू गॉट दिस। थैंक यू।